कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे। उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। 1989 में तब जाकर के 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने वीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए। वोट के चक्कर में जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को और मत करो कि भाषण का छोटा क्लिप लेकर के यहाँ बदनाम करने का कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के याद में अब संविधान का जो हम लोग ने चर्चा किया है बहुत अच्छी तरह से और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बाबा साहब के सोच विचार को संविधान के तहत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस रोड़ा डालने का काम ना करे। अभी पार्लियामेंट सत्र के समय में कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है। बाबा साहब के बारे में उसका सोच को पूरा लोग समझने का पढ़ने का मौका मिलता है। फिर इंदू मिल के जहां चैत्य भूमि है साइड में 450 फीट ऊंचाई का दूसरा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा स्मारक मूर्ति बना करके बाबा साहब को याद करने का काम, उनको पूजनीय जो दर्जा दिया है वो मोदी जी ने ही किया है। इसलिए कांग्रेस एक काम बताइए बाबा साहब के लिए एक काम किया है। आप सोचे नागपुर में अभी हम जाके आए हैं दीक्षा भूमि में, कितना खूबसूरत उस जगह को अभी हमारा सरकार महाराष्ट्र का सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कितना उसका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में संविधान के नाम से हम लोग वहां स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मदद कर रहे हैं और लोगों को पता चला कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही सचमुच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए। वोट के चक्कर में जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को और मत करो, इसलिए कि भाषण का छोटा क्लिप लेकर के यहाँ बदनाम करने का कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के याद में अब संविधान का जो हम लोग ने चर्चा किया है बहुत अच्छी तरह से और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बाबा साहब के सोच विचार को संविधान के तहत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस रोड़ा डालने का काम ना करे और हम फिर से अपील करते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस को, ये छोटा क्लिप बना करके अमित शाह जी का स्पीच का छोटा क्लिप उठा करके उसको बदनाम करने का कोशिश
कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाबा साहब को हम जितना मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उससे कहीं अधिक अपमानित करते हैं और अपमानित करने का काम ना करें।